Hello, welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum all my dear students, my dear student community. मैं आपका एजाज सर। बेसिकली कुछ दिनों से बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे जेके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड। इस साल एग्जामिनेशन फॉर्म्स कब निकलेंगे और एग्जाम कब होगा। ऐसे में तो बोर्ड ने कहा था कि इन द मंथ ऑफ जुलाई एग्जामिनेशन फॉर्म्स निकलेंगी, लेकिन ये जेके बोर्ड है, कुछ भी पॉसिबल है। एज पर द सोर्सेज अब जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स निकलेंगे, जेके बोर्ड जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स निकालेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकालेगा एग्जाम्स के लिए, वो इसी वीक इन द मंथ ऑफ अगस्त में निकलेंगे। मतलब इसी महीने में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे फॉर 10th एंड 12th। फिर अगर हम एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम के हवाले से अभी ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है। इससे पहले बोर्ड ने बताया था कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 10th और 12th का एग्जाम होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो अभी इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि अभी 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं। उसके बाद 10th का जो बाइनल एग्जाम है वो ऑलमोस्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलता रहेगा। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके रेगुलर 10th और 12th के एग्जाम्स होंगे। तो एज पर द सोर्सेज और एज पर द प्रैक्टिकल सिचुएशन, अगर जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 11th 10th और 12th का एग्जाम कंडक्ट करेगा, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो मान के चलिए जो आपका एग्जाम होगा 10th क्लास का, 12th क्लास का और उसके बाद 11th क्लास का, आपका एग्जाम नवंबर में होगा। तो ये अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन हमें लग रही है, लेकिन आपको उस चीज का वेट नहीं करना है। जेके बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, वो कल अक्टूबर में ही एग्जाम करवा सकता है, एंडिंग अक्टूबर में ही करवा सकता है। तो आपको हर हाल में प्रिपेयर रहना है, आपको हर हाल में प्रिपरेशन करनी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम लोग वेट करते हैं कि जब डेट शीट आएगा तो उसके बाद प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज ये निकलते हैं कि लास्ट के जो महीने में है ना, आप अपना पूरा एनर्जी देते हो, फिर प्रैक्टिकली 100% फोकस करना डिफिकल्ट है। तो यू सिट ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद डेट शीट निकलेगा, उसके बाद हम प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। क्यों अपने आप को आप बर्डन देते हो? क्यों आप अपने आप को स्ट्रेस ज्यादा देते हो? अभी तो टाइम है। अगर हम देखेंगे अभी 3 महीने एग्जाम को है। अगर आप आज से ही प्रिपेयर करोगे, हर एक सब्जेक्ट में अगर 3-3 क्वेश्चन ही आज से आप प्रिपेयर करोगे, आपका सारा सिलेबस एग्जाम से पहले ही मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपके लिए रिवाइज करना बिल्कुल आसान बन जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, जितना आपने अभी तक स्कूल्स में या ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ा है, अगर कॉपीज मेंटेन की है, अगर नोट्स कंपाइल किए हैं, तो वो आप कंप्लीटली रिवाइज करो, कंप्लीटली रिवाइज करो, उसको प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, बिल्कुल कंप्लीटली उसको प्रिपेयर करो और फिर उसको कंप्लीटली रिवाइज करो। और जो अभी आपने पढ़ा नहीं है उसको आहिस्ता आहिस्ता से आप पढ़ रहे हो, उसको भी साथ में रिवाइज करो। सो इट इज बेटर आज से ही आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। और रही बात मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की, उनका जो सिलेबस है ऑब्वियसली बहुत लेंथी होता है। उनके लिए मैं खुसूसी पैगाम ये देता हूं कि आप स्टॉप मत कीजिए, आप वेट मत कीजिए, आप आज से ही हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे दीजिए। जितना ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और जितना आप पढ़ रहे हो वो भी साथ में ही बेटा रिवाइज करते जाइए, ताकि एग्जाम से पहले तकरीबन 1 महीना बिफोर योर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, 1 महीने पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप फिर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे कहूं, बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या रिसोर्सेज, क्या स्टडी मटेरियल कंसल्ट करना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी फॉर्मूला में बता देता हूं। अगर आप स्कूल रेगुलरली जा रहे हो और नोटबुक यानी कॉपी मेंटेन करते हो क्लास लेक्चर्स की, जो आपका कंसर्न टीचर दे रहा है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपका कंसर्न टीचर चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में है चाहे स्कूल में है, अगर आप वो कॉपी मेंटेन कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। या इसी तरह से अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो किसी कोचिंग सेंटर में या किसी इंस्टीट्यूट में, और अगर आपको कंसर्न टीचर की
कॉपी है तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप आजकल मार्केट में कुछ नोट्स है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब उनसे 100% हो जाता है, मे बी 80% तक भी उनकी एफिशिएंसी जाती है। जैसे इंस्टेंट नोट्स है, इंस्टेंट नोट्स हर किसी सब्जेक्ट के लिए है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, या कोई पॉलिटिकल साइंस है, या कोई भी सब्जेक्ट है, इंस्टेंट नोट्स मार्केट में अवेलेबल है। मैंने उनको देखा है, वो एग्जाम के लिए सबसे परफेक्ट है। या इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए अचीवर्स के नोट्स आते हैं, बहुत ही परफेक्ट नोट्स है, उनसे आपका एग्जाम अच्छे से होता है। लेकिन सबसे बेटर यह रहता है कि अगर आप साल भर पढ़ रहे हो, साल भर कॉपीज मेंटेन कर रहे हो, साल भर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए फिर आसान हो जाता है। तो ये इस हवाले से मैंने बात करी। सो इट इज बेटर एक कंसाइज्ड और एक एग्जाम स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल रखो, और 10-15 रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है, 10-15 मटेरियल्स की जरूरत नहीं है, तो उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। बस एक स्टडी मटेरियल चूज करो, एक अच्छा सा स्टडी मटेरियल चूज करो, उसी को बार बार पढ़ो, और बहुत सारे रिसोर्सेज कंसल्ट करने से आपका फोकस हट जाएगा, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो ये इस हवाले से मैंने बात की कि जो स्टडी मटेरियल है जेके बोर्ड एग्जाम्स का, तो उसमें आपको क्या कंसल्ट करना चाहिए। और एक बात जो मैं आप स्टूडेंट्स के लिए शेयर करना चाहता हूं, वो है बेटा कि आपको सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आप प्रीवियस 10 या 15 ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स देखो। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप 10 साल के बोर्ड के पेपर्स कंसल्ट करोगे, प्रीवियस 10 इयर्स बोर्ड के पेपर्स अगर आप कंसल्ट करोगे, तो जो आपका नया पेपर अपना इस साल का होगा, ऑलमोस्ट 70 to 80% उन्हीं 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर से निकलेगा। सो बेटर मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जो भी कोई बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, चाहे वो 10th 11th या 12th, प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स देखो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। और अक्सर हमने देखा 60 to 70% क्वेश्चंस उन्हीं पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। बाकी हम आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश